ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वशक्तिवान हम बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिवान बनाकर सर्वगुणों, ज्ञान के हर पॉइंट और सर्व शक्तियों की अथॉरिटी दे देते हैं। सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में यूज करना व इन्हें स्वीकार करना, इसी में ही बच्चे नंबरवार बन जाते हैं। परमात्मा की सर्व शक्तियों को, इस अथॉरिटी को यूज करने की चाबी क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 1 दिसंबर 78 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है सर्व खजानों की चाबी, एक नामी बनना। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा सदा बच्चों की तकदीर को देख हर्षित होते। वहा तकदीर वहा, ऐसी श्रेष्ठ तकदीर जो बाप को भी अपने स्नेह संबंध से, निराकार से साकार बना लेते। आवाज से परे बाप को आवाज में लाते। स्वयं भगवान को जैसे चाहे वैसे स्वरूप में लाने के मालिक सुसेवाधारी बना लेते। तो सभी इस अथॉरिटी को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा वैसे तो सर्वशक्तिवान है, सर्व समर्थ है, लेकिन जब बच्चे प्यार से उनका आवाहन करते हैं तो जो आवाज से परे रहने वाला है, सदा निराकारी स्थिति में रहने वाला है, वो भी बच्चों के स्नेह में इस आकार सृष्टि पर अवतरित होते हैं जी। और जब अवतरित होते हैं तो जैसे बच्चे व्यक्त में हैं, ऐसे ही उनको भी आवाज में आना पड़ता है। तो परमात्मा कहता है कितनी बड़ी आप सबकी तकदीर है, कितने भाग्यवान आत्माएं हो जो इस समय उस मालिक को भी आपने सेवाधारी बना दिया। जो सबका मालिक है, जिसको सारी दुनिया याद कर रही है, आप बच्चों ने स्नेह की शक्ति के आधार से उसे भी अपना बना लिया। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि बाप के सर्व खजानों के अधिकारी बनने की व बाप को स्वयं पर समर्पण कराने की चाबी बच्चों के हाथ में है। जिसके हाथ में ऐसी चाबी हो, उनसे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है। ऐसी चाबी को संभालने वाले नॉलेजफुल और सेंसिबल बने हो। क्योंकि परमात्मा ने अपने बच्चों के हाथ में एक चाबी दी है। अगर वो एक वृत्ता होकर के, एक नामी होकर के रहते हैं, सदा बुद्धि में एक की स्मृति रहती है, तो उस परमात्मा को हम सरेंडर करा सकते हैं। अगर एक की जगह पर कोई दूसरा उसके स्थान पर याद आ गया, उसको याद किया, तो वो चाबी लगती नहीं है। तो परमात्मा ने अपने बच्चों को ये चाबी दी है कि सिवाय एक के और कोई दूसरा याद नहीं आना चाहिए। सर, ये जो 2 शब्द हैं, नॉलेजफुल और सेंसिबल, इनको थोड़ा स्पष्ट करें। नॉलेजफुल माना कि हम अपने आप को और अपने पिता को पहचान लें जी। लेकिन पहचानने के साथ साथ हम उसको समझ करके यूज कर रहे हैं। यथार्थ रूप से सेंसिबल बच्चे जो होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो ज्ञान को यथार्थ यूज करते हैं। तो नॉलेज को यथार्थ यूज करने वाला सेंसिबल कहलाता है। तो वर्तमान समय हम नॉलेजफुल हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अथॉरिटी है, लेकिन सेंसिबल उस समय हम बनते हैं जब उसको हम यथार्थ रूप में पहचान करके अपना स्नेह दे करके उसको अपना बना लेते हैं। तो परमात्मा को अपना बना लेना ये बहुत बड़ी सेंसिबल की निशानी है। जी। वैसे परमात्मा कहते हैं जब आसुरी रावण अपने साइंस की शक्ति से प्रकृति अर्थात तत्वों को आज भी अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, तो आप ईश्वरीय संतान, मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे यह प्रकृति और परिस्थिति दासी नहीं बन सकती। अपने साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। वह बहुत शक्तियां मिलने के कारण उनके महत्व को भूल जाते हो। वास्तव में ये जो शक्ति है, साइलेंस की शक्ति जी, वो साइंस से भी बहुत ऊंची शक्ति है। क्योंकि साइंस की शक्ति ने आज प्रकृति के 5 तत्वों को अपने कंट्रोल में कर लिया है। जब चाहे वो ठंडक पैदा कर सकते हैं, जब चाहे वो गर्मी पैदा कर देते,
जब चाहे वो बरसात भी करा सकते हैं। पांचों तत्व तो आज साइंस की शक्ति से उसके कंट्रोल में आ गए हैं। परमात्मा कहते हैं जो तुम्हारे पास शक्ति है, साइलेंस की शक्ति, वो साइंस पर भी विजय प्राप्त कराती है। लेकिन कितना इसके अनुभवी बने हो, क्योंकि इसके महत्व को जानना, कई बार हम जब बहुत कुछ होता है ना तो अपनी शक्तियों को, अपने आप को भूल जाते हैं। तो परमात्मा वो स्मृति दिला रहे हैं कि आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है, साइलेंस की शक्ति, लेकिन इसके लिए कितना समय आप मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो, क्योंकि एकाग्रता के आधार से ये साइलेंस की शक्ति अपना काम शुरू करती है। अगर मन और बुद्धि भटक रहा है तो शांत होकर के बैठने से ये शक्तियां काम नहीं करेंगी। तो विधि यथार्थ अगर है तो प्रकृति अथवा पुरुष हर एक अपने कंट्रोल में आ सकते हैं। प्रकृति को आज अभी कुछ समय पहले हमने एक स्थान पर देखा जी। कि एक बहुत बड़े गुरु थे, वहाँ एक कवि सम्मेलन चल रहा था, तो बाजू की नदी जो है, जमुना नदी बह रही है, उसमें बहुत आवाज़ थी। तो कवियों ने कहा कि क्या इसकी आवाज़ को शांत नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने संकल्प दिया कि जमुना नदी थोड़ा समय के लिए इस स्थान से इस स्थान तक तुम शांत हो जाओ। तो 1-1.5 किलोमीटर उस नदी में दोनों तरफ आवाज़ है, लेकिन वहाँ जहाँ कवि सम्मेलन का स्थान था 1-1.5 किलोमीटर, मैंने खुद देखा उस स्थान पर वो नदी बहुत साइलेंस में बह रही है। माना और प्रकृति भी व्यक्ति का कहना मानती है, लेकिन जिसने अपनी प्रकृति पर जीत प्राप्त की है, 2 प्रकार की प्रकृति पर जीत चाहिए। एक प्रकृति कहते हैं हमारी आदतें जी, जो हमारी आदतें जिसको नेचर कहते हैं। हाँ जी। एक तो नेचर पर हमारा कंट्रोल चाहिए। अगर नेचर के हम अधीन हैं तो ये बाह्य प्रकृति कहना नहीं मानेगी। और दूसरा, ये प्रकृति जो 5 तत्वों का शरीर है, कर्मेंद्रियां हैं, अगर कर्मेंद्रियों के आत्माधीन बन गई, प्रकृति ने कर्मेंद्रियों को अधीन बनाया हुआ है, गुलाम बनाया हुआ है जी। जब तक हम मेडिटेशन का ये अभ्यास नहीं करेंगे कि मैं आत्मा मालिक हूँ और मालिक बन करके इस प्रकृति को चलाऊं और आदतों रूपी प्रकृति को अपने कंट्रोल में रखूं, किसी आदत के गुलाम न बनूं, तब यह प्रकृति जैसा हम संकल्प करेंगे वैसा मानेगी। तो परमात्मा हमें विधियां बताते हैं, लेकिन जिसने जितना इस विधि को यूज किया है उतना उसको सिद्धि मिली है। वैसे परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा शक्ति को अपना बना सकते, रूप परिवर्तन करा सकते, तो प्रकृति और परिस्थिति का रूप और गुण परिवर्तन नहीं कर सकते। तमोगुणी प्रकृति को स्वयं की सतोगुणी स्थिति से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। परिस्थिति पर स्वस्थिति से विजय नहीं पा सकते हैं। जब ये दोनों बातों का ध्यान होगा, जी, प्रकृति तो तमोगुणी है, कलयुग के अंत में 5 तत्व अपना तमोगुण रूप में सामने आ रहे हैं। तो परमात्मा कहता है जितना आपकी नेचर, आपकी आदतें सतोगुणी बनती जाएंगी, उतना ये प्रकृति आपके कंट्रोल में रहेगी। अगर आप खुद सत्वगुणी नहीं हैं तो तमोगुण प्रकृति पर अधिकार नहीं रख सकते। ऐसे ही परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए आपकी ऊंची स्वस्थिति चाहिए। परमात्मा को तो स्नेह के आधार से जो प्रकृति पति है उसको हम बुला करके निराकार को साकार में अनुभव करते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं इन दोनों चीजों को भी आप अपने कंट्रोल में ला सकते हो जी। लेकिन परिस्थितियों के लिए अपनी अच्छी स्वस्थिति चाहिए और प्रकृति के लिए तमोगुण प्रकृति पर जीत पाने के लिए सत्वगुण प्रकृति, हमारी नेचर के अंदर सत्व प्रधानता आ जाए, पवित्रता आ जाए, स्वच्छता आ जाए, तब प्रकृति हमारा कहना मानेगी। ऐसा परमात्मा हमसे कहते हैं कि परमात्मा ने भी हर बच्चे को रिसेप्शन में बच्चों को स्वयं की और खजानों की चाबी आने से ही दे दी। ऐसी जादू की चाबी जिससे जिस शक्ति का आह्वान करो वह शक्ति स्वरूप बन सकते हो। 1 सेकंड में इस जादू की चाबी द्वारा जिस लोक में जाने चाहो उस लोक के वासी बन सकते हो। जिस काल को जानने चाहो उस काल को जानने वाले रूहानी ज्योतिषी बन सकते हो। संकल्प शक्ति को जिस रफ्तार से जिस मार्ग पर ले जाना चाहो उस रीति से संकल्प शक्ति के अधिकारी बन सकते हो। ऐसी चाबी काम में क्यों नहीं लगाते?
परमात्मा ने हम सबको ये चाबी दी है। जी। वैसे दुनिया के अंदर जब कोई वीआईपी आता है तो उसके स्वागत में, उसके वेलकम में देश शहर की चाबी देते हैं। तो परमात्मा कहता है आपको भी बाबा ने, स्वयं भगवान ने ये चाबी दी है। इस चाबी के द्वारा जो अनुभव करना चाहो आप कर सकते हो। संकल्प शक्ति ही चाबी है, और उसमें भी जब हम बाबा शब्द कहते हैं, जी। एक की स्मृति में टिक जाते हैं, तो जो अनुभव करना चाहे वो कर सकते हैं। साकार वतन से अव्यक्त वतन और निराकारी वतन का भी अनुभव कर सकते हैं। जी। और साथ साथ हम अगर संकल्प करें तो जैसे ज्योतिषी लोग सामने वाले व्यक्ति के जीवन काल को पहचान जाते हैं, बता देते हैं, मस्तक की रेखाओं से, हस्तों की रेखाओं से उसके भविष्य को भी जान लेते हैं। तो परमात्मा कहते हैं अगर इस चाबी को यथार्थ रीति से अपने साथ रखो, इसको यूज करो, तो इससे बहुत कुछ चमत्कार हो सकते हैं। ये जादू की चाबी है, लेकिन उस जादू की चाबी को कैसे यूज करना, उसकी विधि यथार्थ आनी चाहिए। क्योंकि बाबा शब्द जो है जब हम कहते हैं तो कोई हमारे सामने देहधारी नहीं आए। अगर देहधारी आ गया तो बाबा सामने नहीं आएगा। इसलिए निराकार स्वरूप में स्थित होकर के, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के बहुत स्नेह से उस बाबा को याद करें, निराकार को। जी। और उस निराकार के साथ संबंध जोड़ते ही ये सब खजाने हमारे हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी चाबी है, लेकिन बहुत स्नेह का संबंध चाहिए। जी। तब परमात्मा की शक्तियां अपने आप काम करेंगी। वैसे परमात्मा कहते हैं कि एक नामी बनना ही चाबी को लगाने का तरीका है, तो यह करने नहीं आता। तो सब एक नामी का अर्थ क्या है, थोड़ा स्पष्ट करें। एक नामी माना एक के सिवाय दूसरे का नाम सुमिरन में, स्मृति में ना आए। जी। परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है, उस एक की स्मृति में रहना, हर बात में पहले नंबर में एक की याद आए, जी। उसी का नाम, उसके सिवाय कोई भी देहधारी आत्मा न याद आए। जब एक की स्मृति निरंतर रहेगी तो हम एक नामी बन जाएंगे। जी। एक के प्रति हम समर्पित हैं। मेरा तो एक, दूसरा न कोई, ये शब्दों में न कहें, लेकिन हर परिस्थिति में, हर बात में जब कोई चीज की आवश्यकता हो, पहले नंबर में बाबा की याद आए। और उसके साथ इतना प्यार भरा रिश्ता हो, संबंध हो, जो लगे कि इनका तो वही एक है। कई ऐसे हैं बहुत निश्चय से, बहुत भावना से कहते बाबा तो मेरे साथ है, और उसके अनुभव करते कई कार्यों में सफल हो जाते हैं। वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी शक्तियां अपने आप काम करती हैं। तो परमात्मा कहता है एक का नाम, एक नामी, एक के सिवाय और कोई देहधारी की स्मृति ना है। ऐसे बहुत ही महीन स्थिति है ये, क्योंकि पता ही नहीं चलता, इंसान जो है एक को याद कर रहा होता है और साथ साथ दूसरा व्यक्ति या दूसरी कोई और स्मृति भी साथ साथ आ जाती है, तो इंसान को तो लगता है कि वो एक को ही याद कर रहा है। वास्तव में क्या है कि देह के संबंधों से सहयोग लेने की आदत बनी हुई है। बहुत समय से संबंधियों को हमने अपना बना करके उनसे सहयोग लिया है। संगम पर परमात्मा हमें ये चाबी दे रहे हैं, केवल एक बाबा को याद करो। हर बात में पहले नंबर में बाबा की याद आए, उस निराकार की याद आए। तो जब इसको याद करने लगते हैं, जिसको अनुभव है वो तो सहज उस याद में टिक सकते हैं। लेकिन जिन्होंने इतना समय से देहधारियों से सहयोग लिया है, उनको सहारा बना करके रखा है, उतनी जल्दी उनकी बातें भूल करके और वो याद आए, उसमें मेहनत है जी। इसलिए थोड़ा सा अटेंशन देंगे। सवेरे अमृत वेले आँख खुलती है, अगर पहले संकल्प में बाबा ध्यान पर आएगा, उस निराकार ज्योति स्वरूप की याद आएगी सर्वशक्तिवान के रूप में, तो अमृत वेले के बाद सारी दिनचर्या के अंदर कभी भी आवश्यकता होगी तो उसकी स्मृति आएगी। जी। लेकिन इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि कोई भी कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान इस चाबी द्वारा करो। जो हर शक्ति आप मास्टर रचता की सेवाधारी बन सेवा करेगी। आह्वान नहीं करते हो, लेकिन कर्म की हलचल में आह्वान के बजाय आवागमन के चक्र में आ जाते हो। अच्छा बुरा, सफलता असफलता, इस आवागमन के चक्कर में आ जाते हो। आह्वान करो अर्थात मालिक बन ऑर्डर करो।
मालिक बन ऑर्डर करो माना अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो करके जी चाबी लगाने की विधि है। जी और उस विधि को अगर हम यथार्थ रूप से समझ रहे हैं, चाबी ऐसे नहीं लगेगी, ऐसे बाबा बाबा कहने से भी वो चाबी काम नहीं करेगी। जी उसके लिए हमें अपने स्वस्वरूप में स्थित होना होगा। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में, बिंदी स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में स्थित होंगे और उसको उसी स्वरूप में याद करेंगे, तब ये चाबी काम करेगी। जी और चाबी काम करना माना जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है। मान लो इस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जो मुझे सहन करने की जरूरत है, इस समय मुझे सामना करने की जरूरत है, इस समय मुझे समाने की जरूरत है। कई ऐसी बातें घट रही हैं दिनचर्या के अंदर, उसी शक्ति का आवाहन करें। अगर पता नहीं सफलता होगी या नहीं होगी, संकल्प में अगर हलचल है, हलचल को परमात्मा यहाँ शब्द दे रहे हैं आवागमन। बुद्धि में सफलता होगी, अभी दूसरे सेकंड आता पता नहीं होगी या नहीं होगी, तो बुद्धि हलचल में आ रही है, आवागमन में आ रही है। अगर हम आवाहन करें कि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है और उसकी सर्व शक्तियाँ ये कार्य करके सफलता देंगी। बुद्धि को एक निश्चय बुद्धि कहते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। जी अगर संपूर्ण निश्चय है कि बाबा अपने आप ये काम कराएगा तो मदद मिलेगी। और अगर आवागमन में कभी बाबा की याद आई, कभी देहधारी की याद आई, वो डॉक्टर होता, वो व्यक्ति होता, वो वकील होता, तो ये बात हो जाती, तो परमात्मा कहता तुम्हारी बुद्धि आवागमन में है। आवाहन नहीं कर रहे हो और आवागमन में जा रहे हो तो सफलता नहीं मिलेगी। बिल्कुल, सफलता नहीं मिल रही है, इसके लिए हमें खुद को चेक करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं निश्चय में आपके कमी है। निश्चय में कमी है और देहधारियों से बहुत समय का अनुभव है, परमात्मा से अनुभव नहीं किया है। एक बार कर लेंगे तो फिर तो कोई को बुलाने की जरूरत नहीं साकार में। बिल्कुल। तो सब परमात्मा कहते हैं कि महाकाल के बच्चे भी डरें तो और कौन निर्भय होंगे। हर बात में निर्भय बनो, अलबेले और आलस्यपन में निर्भय नहीं बनना, मायाजीत बनने में निर्भय बनो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अलबेलेपन में कोई का भय ही नहीं, जैसे मर्यादाओं में लूज हैं, पता ही नहीं चल रहा है। भय नहीं है कि भगवान भी हमारे ऊपर नजर रखे हुए, वो भी देख रहा है, गलतियां कर रहे हैं, तो इसमें निर्भय है। लेकिन जिसमें होना चाहिए माया जीत बनने में निर्भय बने। कितने भी बड़े रूप में माया वार करे, लेकिन मेरा साथी सर्वशक्तिमान है, उसके आगे माया कुछ भी नहीं है। इसमें निर्भय होकर के उसका सामना करें और विजयी बन जाएं। जी। लेकिन अलबेलेपन में, आलस्य के कारण हम अलबेले होकर के कहते हैं क्या करूं, संस्कार ऐसे हैं, बातें ही ऐसी थी, तो परमात्मा कहता है फिर शक्ति कहाँ से आएगी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अभी राज्य और प्रजा दोनों ही संस्कार प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहे हैं। प्रजा अर्थात सदा हर बात में अधीनपन के संस्कार। उसको कितना भी अधिकारीपन की स्टेज का तख्त दो, लेकिन तख्त नशीन बन नहीं सकते। सदा निर्बल और कमजोर आत्मा दिखाई देंगे। स्वयं की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन दूसरे की हिम्मत और सहयोग से कार्य सफल कर सकते। कई बार ऐसे दिखाई देता है, कितना भी आप उनको उमंग उत्साह दिलाओ, कितना भी स्मृति दिलाओ, आप किसके बच्चे हो, आप कौन हो, क्यों इस बातों से घबरा रहे हो, पार हो जाओगे। फिर भी वो प्रजा क्वालिटी की जैसे अधीनता है, कोई कर दे, कोई हिम्मत दे, कोई साथ दे, तो उसके कारण परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि वो अधीनता के संस्कार माना प्रजा की क्वालिटी है। जी। जो राजा है, स्वराज्य अधिकारी है, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कोई साथी हो, कोई सहयोगी हो, कोई मदद करे, वो अपने आप में शक्ति भर करके वो कार्य को सफल कर लेगा। बिल्कुल। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि सहयोग और चीज़ है और हिम्मत बढ़ाने के लिए सहयोग और चीज़ है। हिम्मत देंगे तो कर सकेंगे, यह अधिकारीपन की निशानी नहीं है। हिम्मत रखने से सहयोग के पात्र स्वतः ही बनेंगे। सहयोग तो सबका मिलेगा जी, लेकिन पहले हिम्मत आपकी। जी। परमात्मा कहता सहयोग मांगो नहीं, मांगने से नहीं मिलता, आप हिम्मत का कदम आगे बढ़ाओ, सब सहयोगी आपके बन जाएंगे। जिनसे भी कार्य परमात्मा को कराना है वो आपको सहयोगी बना देगा। इसलिए सहयोग मांगने की बजाय पहले हिम्मत का कदम रखो, आगे बढ़ो, जी। तो सब सहयोगी बन जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि नष्टो मोहा अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। अगर जरा भी मोह चाहे देह के संबंध में है तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी में आ जाते। तीव्र पुरुषार्थी है फर्स्ट नंबर, पुरुषार्थी है सेकंड नंबर। तीव्र पुरुषार्थी माना ही देह है, संबंध है, बहुत चीज़ों में बुद्धि फंसी हुई है। तो परमात्मा कहता है जो नष्टो मोहा है, सबके बीच में रहते हुए किसी में बंधा हुआ नहीं है, किसी में अटैच नहीं है, वो नष्टो मोहा तीव्र पुरुषार्थी है। और अगर कभी कभी बाबा की याद आ रही, कभी किसी देहधारी की याद आ रही, तो मोह है। वो पुरुषार्थी हो सकता है, जीत प्राप्त कर रहा है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं हो सकता। परमात्मा आगे हमें कहते हैं कि कुछ भी हो खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मलू का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। नष्टो मोहा वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। मोह पर विजय प्राप्त कर ली तो सदा विजयी, पास हो या फुल पास हो। पेपर बहुत आएंगे, पेपर आना अर्थात क्लास आगे बढ़ना। अगर इम्तिहान ही ना हो तो क्लास चेंज कैसे होगा? इसलिए फुल पास होना है, न कि पास होना है। जो परमात्मा ने ये शब्द यूज किया है, मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, जी, कई लोग इसका भी यथार्थ अर्थ नहीं समझते हैं। मिरु एक जानवर है और उसका जब शिकारी शिकार करने जाता है और वो जब मरता है तो उसको खुशी होती है शिकारी को, लेकिन उसका तो प्राण जा रहा है। तो परमात्मा कहता है सारी दुनिया के अंदर जो आसुरी शक्तियां हैं वो मिरु की तरह अंत में मरेंगी। और आप बच्चे फरिश्ते के, मलूक फरिश्ते को भी कहते हैं जी, फरिश्ते की तरह खुश होंगे कि ये आसुरी सृष्टि खत्म हो रही है। तो मलूक का शिकार जैसे आपके लिए शिकार है, जा रही है सारी दुनिया, तो परमात्मा हम सबको कहते हैं इस स्मृति में रहो, तो मलूक बन करके, फरिश्ते बन करके आप सारे इस दृश्य को देख सकोगे अंत के। जी। तो परमात्मा कहते हैं जब आप अपने ऊंचे सम्मान में, अपनी ऊंची स्थिति में, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे तो किसी भी बात में, किसी भी परिस्थिति में घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, क्योंकि परिस्थितियां तो आनी ही हैं, ये पेपर्स हैं जी। और पेपर्स आएंगे तो आपका क्लास आगे बढ़ जाएगा। इसलिए कभी भी कोई भी बात होती है तो प्रश्न न उठा करके उसमें पास कैसे होना है, किस शक्ति से हमें क्रॉस करना है, उस विधि को अपना करके हम पास हो जाए, विजयी बन जाए। क्वेश्चन न करें कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेपर्स आते हैं, मान लो स्टूडेंट्स के सामने कोई पेपर आता है, अब उस समय वो पढ़ते ही कहे पता नहीं किसने पेपर निकाला है, क्यों निकाला है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो फेल हो जाएगा। उसमें घबराने की बजाय पेपर आया है वो धैर्यता के साथ पढ़ें, उसका जो सहज उत्तर है वो दे दें और फिर आगे बढ़ जाएं। तो क्लास चेंज करने का तरीका ही है पेपर में घबराने की बजाय उसको सहज पास करें। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही सहजता से समझा कि कैसे एक नामी की चाबी के द्वारा हम अपनी सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगा सकते हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि हमें एक नामी बनकर अपनी सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाना है। परमात्मा ने कहा कि हम महाकाल के बच्चे हैं, इसको स्मृति में रखकर अपने हर बात में निर्भय बनना है। परमात्मा ने कहा कि राजा अर्थात अधिकारीपन के संस्कार और प्रजा अर्थात अधीनपन के संस्कार, इस राज को समझकर हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: सर्व खजानों के अधिकारी बनने, बाप को स्वयं पर समर्पण कराने, प्रकृति और परिस्थिति को दासी बनाने, संकल्प शक्ति के अधिकारी बनने, शक्ति स्वरूप व रूहानी ज्योतिषी बनने की एकमात्र चाबी है एक नामी बनना। नष्टो मोहा अर्थात कुछ भी हो खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मलू का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510,
डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।